मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश के पास ऐसे वीर जवान न होते तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से देश की रक्षा करना मुश्किल होता। सीएम योगी मंगलवार सुबह कासगंज पहुंचे और 191 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई पुलिस लाइन का उद्घाटन किया। इसके अलावा 724 करोड़ रुपए की लागत वाली 60 विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सोरो क्षेत्र का महत्व उतना ही है जितना अयोध्या या संभल का है और यहाँ भी बड़ा विकास होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में शाम होते ही कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। ना बेटियां सुरक्षित थी और ना ही व्यापारी। हर थोड़े दिन में दंगे होते थे, त्योहारों पर लोग डरते थे। माफिया और गुंडों का राज था और पिछली सरकारें उनका समर्थन करती थी। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। अब माफिया किसी की जमीन नहीं हथिया सकता, न किसी व्यापारी से पैसे वसूल सकता है। सीएम योगी ने बताया कि 2008 में जब कासगंज जिला बना तो बसपा सरकार ने पुलिस लाइन के लिए ना जमीन दी और ना ही पैसा। सपा सरकार में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब यूपी पुलिस को पूरे देश में एक मिसाल की तरह देखा जा रहा है। योगी ने कहा कि सोरो एक पवित्र धार्मिक स्थल है। जैसे अयोध्या, मथुरा और वाराणसी का विकास हुआ है, वैसे ही सोरों को भी उसी तरह विकसित किया जाएगा। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश के पास ऐसे वीर जवान न होते तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से देश की रक्षा करना मुश्किल होता। सीएम योगी मंगलवार सुबह कासगंज पहुंचे और 191 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई पुलिस लाइन का उद्घाटन किया। इसके अलावा 724 करोड़ रुपए की लागत वाली 60 विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सोरो क्षेत्र का महत्व उतना ही है जितना अयोध्या या संभल का है और यहाँ भी बड़ा विकास होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में शाम होते ही कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। ना बेटियां सुरक्षित थी और ना ही व्यापारी। हर थोड़े दिन में दंगे होते थे, त्योहारों पर लोग डरते थे। माफिया और गुंडों का राज था और पिछली सरकारें उनका समर्थन करती थी। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। अब माफिया किसी की जमीन नहीं हथिया सकता, न किसी व्यापारी से पैसे वसूल सकता।
सकता है। सीएम योगी ने बताया कि 2008 में जब कासगंज जिला बना तो बसपा सरकार ने पुलिस लाइन के लिए ना जमीन दी और ना ही पैसा। सपा सरकार में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब यूपी पुलिस को पूरे देश में एक मिसाल की तरह देखा जा रहा है। योगी ने कहा कि सोरो एक पवित्र धार्मिक स्थल है। जैसे अयोध्या, मथुरा और वाराणसी का विकास हुआ है, वैसे ही सोरों को भी उसी तरह विकसित किया जाएगा। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश के पास ऐसे वीर जवान न होते तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से देश की रक्षा करना मुश्किल होता। सीएम योगी मंगलवार सुबह कासगंज पहुंचे और 191 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई पुलिस लाइन का उद्घाटन किया। इसके अलावा 724 करोड़ रुपए की लागत वाली 60 विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सोरो क्षेत्र का महत्व उतना ही है जितना अयोध्या या संभल का है और यहाँ भी बड़ा विकास होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में शाम होते ही कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। ना बेटियां सुरक्षित थी और ना ही व्यापारी। हर थोड़े दिन में दंगे होते थे, त्योहारों पर लोग डरते थे। माफिया और गुंडों का राज था और पिछली सरकारें उनका समर्थन करती थी। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। अब माफिया किसी की जमीन नहीं हथिया सकता, न किसी व्यापारी से पैसे वसूल सकता है। सीएम योगी ने बताया कि 2008 में जब कासगंज जिला बना तो बसपा सरकार ने पुलिस लाइन के लिए ना जमीन दी और ना ही पैसा। सपा सरकार में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब यूपी पुलिस को पूरे देश में एक मिसाल की तरह देखा जा रहा है। योगी ने कहा कि सोरो एक पवित्र धार्मिक स्थल है। जैसे अयोध्या, मथुरा और वाराणसी का विकास हुआ है, वैसे ही सोरों को भी उसी तरह विकसित किया जाएगा। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती,
भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके, उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है।